पिछली स्लाइड में देखा कि हमने स्प्लिट एसी विंडो एसी के कॉजन क्या है, उन्हें क्यों खरीदें, उनके नॉइज वगैरह कैसे क्या काम करते हैं, कौन सा एसी सही है, क्यों हमें लेना चाहिए, कैसे एरिया या कैसे रूम के लिए लेना चाहिए, ये सारी चीज़ें देखें। इस वीडियो में हम देखेंगे कि इन्वर्टर से नॉन इन्वर्टर एसी होता क्या है, व्हाट इज एन इन्वर्टर एंड नॉन इन्वर्टर एयर कंडीशनिंग। यह इन्वर्टर और नॉन इन्वर्टर है क्या। इन्वर्टर एसी एक प्रकार का एसी ही होता है जो कि एक फिक्स टेम्परेचर बनाए रखने के लिए कंप्रेसर की गति को ऑन ऑफ करने के बजाय वह उनको वेरिएबल स्पीड में नियंत्रित करके रखता है। इससे इन्वर्टर एयर कंडीशनिंग कम स्पीड पर काम करता है और कम बिजली खपत करता है। यह एक तरह से ऊर्जा को पूरी तरह से बचाने का काम करता है। इसके अपोजिट नॉन इन्वर्टर एयर कंडीशनिंग क्या करता है, वह कंप्रेसर को सीधे ऑन करेगा या तो ऑफ करेगा, जो कि यह एक ऊर्जा को खपत करता है। इन्वर्टर एसी आमतौर पर नॉन इन्वर्टर एसी यूनिट की तुलना में महंगे होते हैं, लेकिन उनकी ऊर्जा कुशलता के कारण ये लंबी अवधि तक काम करते रहते हैं और ये साइलेंस मोड पे साइलेंस भी चलते हैं और तापमान को भी नियंत्रित करके चलते हैं। एन इन्वर्टर एयर कंडीशनिंग इज टाइप ऑफ एयर कंडीशनर दैट कंट्रोल द स्पीड। एयर कंडीशनिंग के में यह भी एक तरह का एयर कंडीशनिंग ही होता है जो कि कंट्रोल स्पीड को कंप्रेसर को कंट्रोल करके रखता है। एन इन्वर्टर रेटेड देन टर्निंग इट ऑन एंड ऑफ मेंटेन द डिजायर्ड ऑफ टेम्परेचर। यह टेम्परेचर को मेंटेन करके रखते हैं। दिस enables of the inverter air conditioner to operate at the lower speed and consumes less electricity, rusting or the significant energy saving and comprehension. Non-inverter air conditioning features a traditional on-off compressor system and area-less energy efficient. Inverter AC units are generally more than expensive than non-inverter AC unit, but they can be more cost effective in the long run due to their energy efficiency. They also tend to be quieter and more stable in temperature control. जहां इन्वर्टर एसी एक तरह से देखा जाए तो महंगे भी आते हैं, पर एक लंबे समय के लिए ये काम करते हैं और काफ़ी बिजली खपत कर देते हैं। वहीं पर नॉन इन्वर्टर एसी डायरेक्ट ऑन ऑफ करके कंप्रेसर चलते हैं, कोई उसमें फ्लक्चुएट। और इसमें इन्वर्टर एसी में कंप्रेसर वेरिएबल स्पीड पर काम करता है। इन्वर्टर और नॉन इन्वर्टर में एक ही चीज़ का अंतर होता है, नॉन इन्वर्टर वेरिएबल स्पीड पर काम नहीं करता है, जहां इन्वर्टर मॉडल कंप्रेसर वेरिएबल स्पीड पर काम करता है। वर्किंग प्रोसेस देखेंगे, कैसे काम करता है इन्वर्टर मॉडल, नॉन इन्वर्टर मॉडल कैसे काम करते हैं, कूलिंग परफॉर्मेंस से इनमें क्या है, इन्वर्टर और नॉन इन्वर्टर में क्या अंतर होते हैं। पावर सेविंग देखेंगे कि बिजली बचत कितने परसेंटेज तक ये करते हैं इन्वर्टर और नॉन इन्वर्टर। जहां पर इन्वर्टर वर्किंग में देखेंगे कि इन्वर्टर ऐसी जहां पर कंप्रेसर स्पीड को एडजस्ट करता रहता है, जैसे जैसे रूम का टेम्परेचर गिरता जाएगा 25 से 24, 23, 22, वैसे वैसे कंप्रेसर अपना वेरिएबल स्पीड को कम करता हुआ चला जाता है। कभी कभी स्लो, कभी फास्ट, कंटिन्यू पावर ऑपरेशन नंबर ऑफ ऑन ऑफ करता रहता है। ये इन्वर्टर मॉडल में ये वेरिएबल स्पीड पर अपना कंप्रेसर काम करता रहता है।
जब टेम्परेचर हाई रहेगा तो कंप्रेसर फुल स्पीड पर फुल इफिशिएंसी पर काम करेगा, और जैसे ही टेम्परेचर डाउन होगा कंप्रेसर अपना लो स्पीड पर मेंटेन करके चलता रहता है, पावर कंजप्शन देखता रहता है। वहीं पर नॉन इन्वर्टर दूसरी तरफ देखा जाए तो कंप्रेसर ऑन होगा या तो ऑफ होगा, दो ही मोड पर काम करता है। कूलिंग पूरी तरह हो जाने पर कंप्रेसर ऑफ हो जाता है, टेम्परेचर बढ़ेगा तो कंप्रेसर ऑन होगा, फ्लक्चुएशन होती रहती है। यही नॉन इन्वर्टर प्लस माइनस दो के टेम्परेचर पर काम करता है। अगर आपने इनको 24 डिग्री पर सेट 18 डिग्री पर सेट कर रखा है तो ये तभी ऑन होगा जब 20 डिग्री रूम का टेम्परेचर हो जाएगा, तब ये कंप्रेसर ऑन होगा। और फिर ऑफ होने के 18 पे है तो ये 16 पे टेम्परेचर आने पे ऑफ होगा। इसका जो कूलिंग का टॉलरेंस है वो +-2 के टॉलरेंस पर काम करता है, वहीं इन्वर्टर एसी +-1 के टॉलरेंस पर काम करता है। टेम्परेचर का टॉलरेंस कूलिंग परफॉर्मेंस में देखें, कूलिंग परफॉर्मेंस में इन्वर्टर एसी स्मूथ और स्टेबल कूलिंग करता है, टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, फास्ट कूलिंग एंड हाई एंड मॉडल्स होते हैं। वहीं नॉन इन्वर्टर में देखें, कूलिंग अप और डाउन होता रहता है बिकॉज ऑफ ऑन ऑफ, रूम टेम्परेचर भी स्टेबल नहीं रहता है, टॉलरेंस इसमें बना के ये चलते रहते हैं। पावर सेविंग बिजली बचत में हम देखेंगे कि इन्वर्टर एसी कंप्रेसर लोड कम ज़्यादा होता रहता है, 30 से 50% एनर्जी सेविंग करता है आराम से। लॉन्ग यूज में इलेक्ट्रिसिटी बिल बहुत कम आता है। वहीं नॉन इन्वर्टर में देखेंगे कि रिपीटेड ऑन ऑफ से पावर कंजप्शन हाई होता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल बिजली ज़्यादा है। बेसिक डिफरेंस हम देखेंगे कि इन्वर्टर नॉन इन्वर्टर का बेसिक डिफरेंस क्या होते हैं। इनके बेसिक डिफरेंस, इन्वर्टर एसी वेरिएबल स्पीड का कंप्रेसर काम करता है। मेनली हम देखेंगे कि कंप्रेसर अपनी स्पीड को एडजस्ट करता है, हाई, स्लो, मीडियम, फास्ट, रूम का टेम्परेचर के अकॉर्डिंग स्मूथ कूलिंग और पावर सेविंग दोनों पर ध्यान देते हुए अपने कंप्रेसर को एडजस्टमेंट वेरिएबल स्पीड पर काम करता रहता है। वहीं नॉन इन्वर्टर मॉडल में हम देखेंगे कि ये एक फिक्स स्पीड पर कंप्रेसर काम करता है। कंप्रेसर फिक्स स्पीड का मतलब, अगर रूम का टेम्परेचर हमने 18 पर सेट कर रखा है तो वह 16 पे आके ही कट करेगा, और उसके बाद फुल इफिशियंसी पर जैसे ही 20 डिग्री टेम्परेचर होगा रूम का फिर अपने आप फिर से चालू हो जाएगा, जिसमें पावर सेविंग बिल्कुल नहीं हो पाता है। तो कूलिंग पूरी तरह हो जाए तो ऑफ हो जाता है और फिर नीड होने पर वापस ऑन हो जाता है। फ्लक्चुएशन और पावर ज़्यादा होता है। वहीं पर देखा जाए इन्वर्टर मॉडल, पावर सोर्स हमने दिया इन्वर्टर मॉडल में, रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी लोअर और हाई फ्रीक्वेंसी दोनों पर काम करता है। कंप्रेसर आगे चलेगा हाई स्पीड रेटेशन और लो स्पीड रेटेशन, और उसके बाद देखेंगे कि हाई कैपेसिटी और लो कैपेसिटी में चेंज करता है। वहीं पर पावर सोर्स में देखेंगे कि कंप्रेसर, नॉन इन्वर्टर मॉडल में कंप्रेसर कांस्टेंट स्पीड रेटेशन, और उसके बाद ये एक फिक्स कैपेसिटी पर काम कर रहा है। इस फोटो को देखकर आप समझ सकते हैं। वर्किंग प्रिंसिपल हम देखेंगे कि इन्वर्टर स्पीड और नॉन इन्वर्टर स्पीड का वर्किंग प्रिंसिपल क्या है। एसी का एसी इन्वर्टर मॉडल एसी, वहीं पर स्पीड को एडजस्ट और वेरिएबल स्पीड पर कंप्रेसर काम करता है, चलता है। स्लो, मीडियम, फास्ट, ऑटोमेटिकली ऑटोमेटिकली स्टेबल कूलिंग और पावर सेविंग करता है। वहीं पर नॉन इन्वर्टर दूसरी तरफ देखेंगे कि एसी ऑन ऑफ साइकिल फिक्स स्पीड पर कंप्रेसर काम करता है। कंप्रेसर एक ही स्पीड पर चलता है, कूलिंग पूरी होती है तो ऑफ होता है, टेम्परेचर बढ़ता है तो ऑन होता है। पावर यूज ज़्यादा है, कूलिंग में फ्लक्चुएशन आपको और साइड लाइन चाहिए होता है। वहीं इस वीडियो में देखेंगे कि ऊपर साइड इन्वर्टर टेक्नोलॉजी है, नीचे नॉन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी है। पावर हमने इनको दिया इन्वर्टर मॉडल
इन्वर्टर टेक्नोलॉजी, उसके बाद टेम्परेचर फीडबैक लेगा, कंप्रेसर को वेरिएबल स्पीड पर चलना है, किस स्पीड पर चलना है। ये गाड़ी जैसा लगा हुआ है, ये स्पीड को अपना बताता है किस स्पीड पर हमें चलना है। उसके बाद कूलिंग टेम्परेचर को सेंस करेगा कितना रूम का टेम्परेचर है, फिर उसके बाद कंप्रेसर अपना वेरिएबल स्पीड पर काम करेगा। वहीं दूसरी तरफ नॉन इन्वर्टर में देखेंगे कि पावर सेविंग लगा हुआ है, सीधे कंट्रोलर से में गए, कंट्रोलर फीडबैक लेगा कूलिंग टेम्परेचर से कितना रूम का है, कंप्रेसर फुल इफिशिएंसी और फुल लोड पर हाई टेम्परेचर फिर काम करना शुरू कर देगा। लो टेम्परेचर होने पर ऑफ हो जाएगा, हाई टेम्परेचर होने पर ऑन हो जाएगा। ये स्पीड पर ये फुल एफिशिएंसी पर काम करेगा। वहीं इन्वर्टर टेक्नोलॉजी वेरिएबल स्पीड पर काम करता है। सिंपल सा, अगर कोई भी पूछता है या कोई भी पूछेगा या कोई भी इंटरव्यूअर पूछता है आपसे कि इन्वर्टर और नॉन इन्वर्टर में डिफरेंस क्या है, तो आपको बस एक ही चीज़ का बोलना है, वेरिएबल स्पीड। स्लो, फास्ट और हाई, मीडियम, इन तीनों में ही काम करता है। वहीं नॉन इन्वर्टर ऑफ और ऑन ही होते हैं। कूलिंग परफॉर्मेंस देखेंगे कि इन्वर्टर और नॉन इन्वर्टर में कूलिंग का परफॉर्मेंस कैसा है, क्या करता है, कैसे काम करता है। वहीं एक तरफ इन्वर्टर मॉडल और दूसरी तरफ नॉन इन्वर्टर एसी का लिखा हुआ है। इन्वर्टर एसी कूलिंग स्मूथ और स्टेबल रहता है, टेम्परेचर कांस्टेंट रखता है, हाई हीट लोड पर फास्ट कूलिंग करता है, नो फ्रिक्वेंट ऑन और ऑफ कंफर्ट वेटर करता है। वहीं दूसरी तरफ देखेंगे कि नॉन इन्वर्टर एसी का कूलिंग अप और डाउन फ्लक्चुएशन करता रहता है, कंप्रेसर ऑफ होता है, कूलिंग ड्रॉप करता है। वहीं टेम्परेचर स्टेबल नहीं रहता है, कंफर्ट लेवल इनकांस्टेंट रहता है। इन्वर्टर स्टेबल कूलिंग, कंप्रेसर स्पीड एडजस्ट होती है और टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, कूलिंग स्मूथ और कंफर्टेबल रखता है। नॉन इन्वर्टर में देखेंगे कि कंप्रेसर बस ऑन होगा या ऑफ होगा, साइकिल की वजह से कूलिंग अप और डाउन रहती है, टेम्परेचर स्टेबल नहीं रहता है। जैसे इस फोटो में दिखाया गया है, एक इन्वर्टर कंप्रेसर है और दूसरा नॉन इन्वर्टर कंप्रेसर लिखा हुआ है। रीच द कंफर्टेबल जोन क्विकली, ये लड़का हरदम फ्लैक्चुएट करके रनिंग करता रहता है, और दूसरा रन द फिक्स स्पीड टू टेक्स लॉन्गर, ये ज़्यादा समय के लिए नहीं चलता और रुक जाते हैं। तो इन्वर्टर और नॉन इन्वर्टर में इस फोटो में डिफरेंस भी आपको पता चल रहा होगा कि इन्वर्टर एसी अपने वेरिएबल स्पीड पर बेटर कंफर्ट के साथ काम करता रहता है, वहीं नॉन इन्वर्टर एसी फिक्स काम करता रहता है। पावर कंजप्शन देखेंगे कि इन्वर्टर एसी और नॉन इन्वर्टर एसी में पावर कंजप्शन कितना है, कैसे है। इन्वर्टर एसी में देखेंगे कि जहां से 30 से 50 तक पावर सेविंग कर लेता है, वहीं कंप्रेसर स्पीड कम और ज़्यादा होता रहता है, लो इलेक्ट्रिसिटी पर काम करते हैं, लॉन्ग टर्म में इलेक्ट्रिसिटी बिल कम होता है, एफिशिएंट फॉर लॉन्ग डेली यूजेस के लिए होता है। वहीं नॉन इन्वर्टर कंप्रेसर में देखेंगे कि कंप्रेसर ऑन या तो ऑफ साइकिल ही हाई ड्रॉप करता है, इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन ज़्यादा है, शॉर्ट टर्म यूज में ठीक है, लॉन्ग टर्म में कॉस्टली पड़ जाता है। नो एनर्जी ऑप्टिमाइजिंग है, इसमें कोई एनर्जी एफिशिएंसी नहीं होता। इन्वर्टर एसी जहां से 30 से 50% पावर सेविंग करता है, कंप्रेसर की स्पीड को एडजस्ट होती है, इलेक्ट्रिसिटी बिल भी कम आता है और लॉन्ग टर्म में कॉस्टली इफेक्टिव नहीं है, इफेक्ट है। वहीं नॉन इन्वर्टर मॉडल में हम हाई इलेक्ट्रिसिटी बिल में देखेंगे कि कंप्रेसर ऑन होगा या तो ऑफ होगा, साइकिल से पावर कंजप्शन ज़्यादा लॉन्ग टर्म में कॉस्टली पड़ता है। जहां एक तरफ फोटो में इन्वर्टर में एयर कंडीशनिंग है और दूसरी तरफ नॉन इन्वर्टर एयर कंडीशनिंग है। इन्वर्टर एयर कंडीशनिंग का कंटिन्यूसली स्विचिंग बिटवीन स्पेयरिंग एंड रेस्टिंग वेस्टेज फॉर एनर्जी। वहीं दूसरी तरफ नॉन इन्वर्टर एसी में देखेंगे कि मेंटेन द स्टडी फेस एंड मेकिंग स्मॉल एडजस्टमेंट इन मोर एनर्जी एफिशिएंट।
इन्वर्टर मॉडल वहीं 30 से 50% तक अपना पावर सेविंग करके देता है और लॉन्ग टर्म के लिए चलने में अच्छा है। वहीं नॉन इन्वर्टर मॉडल को हम देखेंगे कि वो एनर्जी सेविंग बिल्कुल नहीं करता है, या तो ऑफ कंडीशन में चलेगा या तो ऑन कंडीशन में चलेगा, और वहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिए चलने के लिए कॉस्ट लेवल है। जहाँ एक तरफ नॉइज लेवल की अगर हम बात करें तो नॉइज लेवल में भी इन्वर्टर एसी साइलेंट मोड का है और नॉन इन्वर्टर एसी कंप्रेसर नॉइज करते हैं। कंप्रेसर स्पीड एडजस्ट होती है तो लो नॉइज करते हैं, कंटिन्यूस स्मूथ और ऑपरेशन क्विक इन्वायरमेंट के लिए है। वहीं हम दूसरी तरफ देखें कि ऑन साइकिल या तो ऑफ साइकिल लोड साउंड ड्यूरिंग स्टोर एंड स्टॉप, नॉइज लेवल हाई है और डिस्टरबेंस भी रूम में होती है। नॉइज लेवल में भी अगर हम देखेंगे कि इन्वर्टर एसी एक साइलेंट मोड पर काम करता है और नॉन इन्वर्टर एसी कंप्रेसर नॉइज करते हैं। कंप्रेसर एसी अपनी स्पीड को कम कर लेते हैं जिससे नॉइज बिल्कुल नहीं होता है और थोड़े बहुत रेफ्रिजरेटर साइकिल का ही नॉइज रहता है। कंटिन्यू स्मूथ ऑपरेशन क्विट इन्वायरमेंट के लिए भी अच्छे होते हैं और आराम से स्लो साइलेंट मोड पे भी आगे चलते रहते हैं। वहीं पर नॉन इन्वर्टर में देखेंगे कि या तो साइकिल ऑन होगी या तो ऑफ होगी। साउंड लेवल भी ड्यूरिंग स्टार्ट एंड स्टॉप होता है, जो इनके साउंड है वह तो चालू होंगे या तो ऑफ हो जाएंगे। नॉइज लेवल भी हाई होता है और डिस्टरबेंस भी रूम में पूरी तरह से रहते हैं। प्राइस में देखेंगे कि इन्वर्टर एसी और नॉन इन्वर्टर एसी की प्राइस में क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है। वहीं इन्वर्टर एसी हाई कॉस्ट का होता है और नॉन इन्वर्टर एसी बजट फ्रेंडली होता है। इंडियन इन्वर्टर एसी अगर हाई कॉस्ट का है और नॉन इन्वर्टर कम कॉस्ट का है तो फिर भी हमें लेने कौन से चाहिए। तो इन्वर्टर एसी हम देखते हुए इंडियन प्राइस ज़्यादा है, लॉन्ग टर्म इलेक्ट्रिसिटी सेविंग रिकवर होता है। अगर हम नॉन इन्वर्टर एसी को लेते हैं तो वो धीरे धीरे हमारे बिजली को खपत करके पूरा सेम बजट में ला देता है, जहाँ पर एक तरफ हमें महंगा मिलता है वहीं दूसरी तरफ हमें ये इलेक्ट्रिसिटी बिल को सेविंग करके उतना रिकवर कर देता है। और महंगा है फिर हमें पूरा इसका यूटिलाइज, वेरिएबल स्पीड पर कंप्रेसर काम कर रहा है, नॉइज बिल्कुल नहीं है, ये सारे इसमें फीचर मिलते हैं। चाहे एक तरफ महंगा भले आ रहा है दूसरी तरफ इलेक्ट्रिसिटी सेविंग के ये अपना पूरा पैसे रिकवर कर। वहीं नॉन इन्वर्टर जैसे देखेंगे कि इंडियन प्राइस में कम आता है लेकिन शॉर्ट टर्म में यूज के लिए सस्टेबल है, लॉन्ग टर्म की इलेक्ट्रिसिटी बिल भी ज़्यादा आती है और पूरी तरह से शुरू में लेने के लिए भले ही सस्ता पड़ता है लेकिन बजट फ्रेंडली है, लेकिन बाद में इलेक्ट्रिसिटी बिल ज़्यादा आने से यह महंगा पड़ जाते हैं। तो हमें ये चीज़ ध्यान में रखते हुए कौन सा एसी लेना है, इन्वर्टर या नॉन इन्वर्टर, आप कमेंट में ज़रूर बताएं। वहीं देखेंगे कि लाइफ स्पेन में इन्वर्टर एसी लॉन्ग लाइफ और दूसरी तरफ नॉन इन्वर्टर एसी मीडियम लाइफ में काम करते हैं। इन्वर्टर एसी लॉन्ग लाइफ कंप्रेसर स्पीड एडजस्ट होती है और लिस वेयर एंड टीयर कंटिन्यू स्मूथ ऑपरेटर ट्रेवल करते हैं। वहीं नॉन इन्वर्टर एसी मीडियम लाइफ होता है, फ्रिक्वेंट ऑन होगा या ऑफ साइकिल है, मोर देन स्ट्रेस और कंप्रेसर वेयर और टीयर ज़्यादा होता है, लाइफ स्पेन मॉडरेट करते हैं। इन्वर्टर एसी कंडीशनिंग वर्सेस नॉन इन्वर्टर एसी कंडीशनर वर्सेस, इसका आप चाहे स्क्रीन शॉट ले लेना या हम बोल दे रहे हैं आप लिख लेना। इट यूजेस वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव टू कंट्रोल द स्पीड मोर मोटर्स टच द कंप्रेसर। इन्वर्टर एसी अपने स्पीड और कंप्रेसर की स्पीड को वेरिएबल फ्रीक्वेंसी पर काम करता रहता है। द कंप्रेसर रनिंग फुल स्पीड ऑल टाइम कांस्टेंट, शुरू में ये फुल स्पीड पर काम करता है और उसके बाद ये अपने स्पीड को कांस्टेंट टेम्परेचर के अकॉर्डिंग रखता है। बिकॉज द स्पीड मोड ऑपरेशन दे मोर एनर्जी देन इन्वर्टर एसी, यह एनर्जी को पूरी तरह से सेविंग करके अपने स्पीड को मेंटेन करके रखता है इन्वर्टर टाइप एसी। तो ऑपरेशन क्विट एंड रनिंग, या तभी चालू होगा अपने
सेंसर वगैरह को देख के है। या एक लॉन्गर लाइफ के लिए है इन्वर्टर एसी यूनिट, और वहीं दूसरी तरफ देन एक्सपेंसिव, भले महंगा है पर खपत नॉन इन्वर्टर एसी एक्सपेंसिव और महंगे भी आते हैं। नॉन इन्वर्टर देखेंगे कि ये एक फिक्स कंटेंट पर काम करता है, एक फिक्स स्पीड पर काम करेगा। वहीं दूसरी तरफ देखा जाएगा ऑल नॉइज एंड बेसिक, इनके पावर सेविंग भी बिल्कुल नहीं है। फ्रीक्वेंसी या तो ये ऑन ऑफ कंडीशन में ही चलेंगे, या तो ऑन होगा या तो ऑफ होगा। वहीं दूसरी तरफ देखेंगे कि नॉइज बिन रनिंग, यह कंप्रेसर ऑन होने के बाद नॉइज भी इनमें ज़्यादा होता है। दूसरी तरफ देखेंगे कि इन्वर्टर एसी के द कंप्रेसर नॉन इन्वर्टर स्पैनलेस, इसमें कोई पावर कंजप्शन या कोई पावर सेविंग नहीं है। बेस्ट यूजेस केस में हम देखेंगे कि इन्वर्टर एसी और नॉन इन्वर्टर एसी। इन्वर्टर एसी लॉन्ग समय के लिए यूज में ले सकते हैं, और नॉन इन्वर्टर एसी को हम शॉर्ट टर्म और स्मॉल रूम्स के लिए ही हम काम में ले सकते हैं। जहाँ पर इन्वर्टर एसी देखेंगे कि हम लंबे समय के लिए ले रहे हैं तो कितने समय के लिए हम इसे यूज कर पाते हैं। जहाँ डेली इसे 6 से 10 घंटे तक हम आराम से यूज करके स्टेबल टेम्परेचर को बनाए रखते हैं रूम में, और पावर सेविंग भी हम कर लेते हैं। दोनों चीज़ों को हम करके आराम से यूज कर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ देखेंगे कि इन्वर्टर एसी 1 से 2 घंटे तक ही यूज कर सकते हैं, और छोटे रूम के लिए ही सस्टेबल होता है। बजट फ्रेंडली है बट लॉन्गर इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा आता है। ज़्यादा समय के लिए अगर हम यूज करेंगे तो इसकी इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा पड़ जाएगी। वहीं फोटो में एक तरफ इन्वर्टर एसी दिखाएगा, दूसरी तरफ नॉन इन्वर्टर एसी दिखाएगा। इन्वर्टर एसी अपना कंटिन्यू है 6 से 10 घंटे तक ऑन हो सकता है, और दूसरी तरफ नॉन इन्वर्टर एसी हम उसके लिए 1 से 2 घंटे तक ही यूज कर सकते हैं, और छोटे रूम के लिए यूज कर सकते हैं। और नॉन इन्वर्टर एसी एक स्मॉल रूम्स के लिए भी हम यूज कर सकते हैं। तो इन्वर्टर एसी को हम डेली 6 से 10 घंटे चला करके एक अच्छी इलेक्ट्रिसिटी और एक अच्छे पावर सेविंग और टेम्परेचर को दोनों को हम बचा सकते हैं। और दूसरी तरफ नॉन इन्वर्टर एसी को हम एक छोटे रूम में यूज करके 1 से 2 घंटे तक चला करके, बजट फ्रेंडली है, सस्ता मिलता है, लेकिन हम इलेक्ट्रिसिटी बिल को नहीं बचा सकते हैं। फाइनल कंक्लूजन क्या होता है? डेली लॉन्ग आवर यूज इन्वर्टर एसी द बेस्ट। हम इसको डेली लंबे समय के लिए चला सकते हैं, जिसमें इन्वर्टर एसी एक बेस्ट परफॉर्मेंस देता है। स्टेबल कूलिंग और पावर सेविंग भी लॉन्ग लाइफ के लिए होता है। वहीं नॉन इन्वर्टर एसी को हम देखते हैं कि यह बजट फ्रेंडली है, बजट लो है, शॉर्ट यूज के लिए है, छोटे रूम में यूज कर सकते हैं। और नॉन इन्वर्टर एसी ओके, इंटीरियर कॉस्ट कम होता है पर शॉर्ट टर्म यूज स्टेबल है, स्टेबल होता है। नॉर्मल वर्सेस इन्वर्टर पावर कंजप्शन, नॉर्मल एसी वहीं 1.5 टन एसी कंजप्शन 1.5 यूनिट प्रति घंटा, वहीं इन्वर्टर एसी 1.5 टन एसी कंजप्शन 0.91 यूनिट प्रति घंटा। इतने के कंजप्शन पर दोनों एसी अपना काम करते हैं। जैसे आपको फोटो में दिखाया गया है कि एक नॉर्मल एसी दोनों तरफ लगे हुए हैं, जो कि दोनों ही 1.5 टन के हैं। दोनों को हम एक ही समय पर चालू करते हैं। जहां पर हमको दिखता है कि एक एसी नॉन इन्वर्टर अपना 1.5 टन यूनिट खा रहा है, वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इन्वर्टर मॉडल एसी अपना 0.91 यूनिट प्रति घंटा ले रहा है। तो सर, इन दोनों को देखते हुए हमें कौन सा एसी लेना चाहिए, इन्वर्टर या नॉन इन्वर्टर? तो हमको इन्वर्टर एसी लेना चाहिए, क्योंकि लंबे टर्म के लिए यूजेबल है, और एक अच्छे रूम में भी हम यूज कर सकते हैं, और पावर सेविंग भी हम लॉन्ग लाइफ कर सकते हैं।
इस स्लाइड में देखेंगे कि हम इन्वर्टर नॉन इन्वर्टर एसी हो है क्या, कैसे है। तो इन्वर्टर एसी कंजप्शन आउटपुट पावर बिटवीन नॉन इन्वर्टर एसी, जहां पर एक तरफ आउटपुट पावर ले रहा है और इन्वर्टर उससे कूलिंग क्या है, क्या कैसे करता है। तो यहाँ आउटपुट दिया हमने, सबसे पहले ऑन हुआ एसी, टेम्परेचर डाउन, अप डाउन अप डाउन, बिग टेम्परेचर फ्लक्चुएशन कर रहा है रूम के अंदर का। वहीं पर इन्वर्टर मॉडल एसी में हमने देखा कि टेम्परेचर जो सेट टेम्परेचर है उससे से वेरिएबल लिटिल टेम्परेचर फिक्सचर्स 1 डिग्री के टेम्परेचर पर काम कर रहा है। और वहीं पर हम देख रहे हैं कि नॉन इन्वर्टर एसी +-2 के टॉलरेंस पर काम करता है। वेरिएबल स्पीड, अगर हमने कंप्रेसर को वेरिएबल स्पीड पर चलाना है तो हमें सबसे पहले एसी पावर सोर्स को डीसी में चेंज करेंगे, डीसी को फिर एसी में चेंज करके फिर हम उसे वेरिएबल स्पीड में बढ़ा सकते हैं। इसको बनाने की हमें ज़रूरत क्या हुआ, जो अपना पंखा वगैरह, फैन, मोटर वगैरह, ये जो एसी मोड के हैं वो सारे क्या है 50-60 पे काम करते हैं। और हमें वेरिएबल स्पीड में किसी भी चीज़ को चलाने के लिए 100 हर्ट्ज की ज़रूरत पड़ती है। तो 100 हर्ट्ज बनाने के लिए हमें एसी को डीसी, डीसी को एसी में चेंज करके फिर से हम उसे वेरिएबल स्पीड में चेंज करते हैं। वहीं पर कंप्रेसर को देखेंगे, फिक्स कंप्रेसर नॉन इन्वर्टर, वो एक वेरिएबल स्पीड में अपने आप चल रहा है। क्यों? क्योंकि वो 50 हर्ट्ज पे काम कर रहा है और वेरिएबल स्पीड 100 हर्ट्ज पे काम करता है। इन दोनों फोटो में आपको देख कर समझ में आ गया हो कि जहाँ एक तरफ नॉन इन्वर्टर रूम का टेम्परेचर से 2 के टॉलरेंस पर काम कर रहा है, वहीं पर इन्वर्टर मॉडल 0-1 पे काम करता है। थैंक यू दोस्तों, आपको वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जहां एक तरफ इन्वर्टर एसी और नॉन इन्वर्टर के एसी के बारे में हमने जाना। नॉन इन्वर्टर एसी अपना 50% हर्ट्ज के वेरिएबल पर काम करता है, वहीं नॉन इन्वर्टर 50 हर्ट्ज पे काम करता है, वहीं नॉन इन्वर्टर एसी हम 100 हर्ट्ज पे काम करता है। 100 हर्ट्ज बनाते कैसे हैं, सबसे पहले हम पीसीबी को लगाते हैं। पीसीबी की एक वजह से तो न्यू स्लाइड आएगी, हम आगे बताएंगे। लेकिन पीसीबी को हम 50-60 एसी पावर को लेकर के डीसी में चेंज करके फिर से एसी में चेंज करके उसे 100 हर्ट्ज पर बनाकर हम उसके कंप्रेसर के फ्रिक्वेंसी को हम पूरी तरह से चेंज करते हैं, वेरिएबल करके आगे बढ़ाते हैं। तो कंप्रेसर अपना वेरिएबल स्पीड पर काम करता है।